सर आप एक बात कहते हैं हाँ जी कि हर इंसान के अंदर एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन पावर है, पर हम उसको बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं कि मुझे इस मंदिर में वो डिवाइन पावर मिल जाए तो मैं जागृत हो जाऊं, मैं कुछ कमाल कर लूं जीवन में। लेकिन आप कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ही है और उसको 30 मिनट में तुम अनलॉक कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो। क्या है वो 30 मिनट की टेक्निक? उसको एट्यूनमेंट बोलते हैं। मतलब रेकी के लैंग्वेज में एट्यूनमेंट बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में हम शक्तिपात बोल सकते हैं, इंग्लिश में इनिशिएशन बोल सकते हैं, राइट। तो मैं शक्तिपात बोलता हूँ। बाकी अगर एट्यूनमेंट को मैं अगर आपको समझाऊँ तो ये ऐसे ही होगा जैसे आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे ट्यून किया जा रहा है, और वो जो चीज़ है वो है एक ट्रांसमीटर, एक ट्रांजिस्टर, रेडियो जो बंद पड़ा हुआ है, सुप्त अवस्था में बंद है, वो हजारों साल से इस्तेमाल नहीं हुआ, बंद पड़ा हुआ, आपको पता भी नहीं है कि वो है आपके अंदर। एक एनर्जेटिक चीज़ है, कोई फिजिकल नहीं है, लेकिन उसको रीएक्टिवेट करने का काम एक रेकी मास्टर का होता है, जो कोई भी रेकी मास्टर कर सकता है। और जब उसे रीएक्टिवेट कर देते हैं तो वो रेडियो शुरू हो जाता है। रेडियो आपने ठीक कर दिया ना, और उसको आपने सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा। आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, लव चाहिए, तो ट्यून कर लो लव स्टेशन में, लव मैग्नेट बन जाओ। मैं ऐसा करवाता हूँ, राइट। दूसरा, आपको मान लो कि आपको गुड हेल्थ चाहिए, तो आप हेल्थ मैग्नेट बन जाओ, हेल्थ के स्टेशन को मैच कर लो। जैसे मान लो आपको एफएम सुनना है 98.3 एफएम, तो कैसे सुनोगे? रेडियो को ऑन किया और आपने ट्यून किया, जैसे ट्यून किया 98.3 एफएम, तो गाना सुनाई देगा ना, नहीं तो आप आकाशवाणी सुनते रह जाओगे, राइट। तो जो आपको सुनना है, ट्यून करना है, तो रेकी में जो एट्यूनमेंट होता है वो ट्यूनिंग होता है। कैसे करते हैं? अब ये सीक्रेट तो मैं आपको कैसे बता दूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एज ए रेकी मास्टर जब हम साधना करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर एक काइंड ऑफ अ पावर क्रिएट होता है, एक काइंड ऑफ अ शक्ति ऊपर वाला हमें आशीर्वाद के तौर पे देते हैं कि हाँ, तुम्हारी इंटेंशन सही है, तुम लोगों की सेवा करना चाहते हो, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, तो हाँ तथास्तु है। तुम चाहे तो किसी को भी रेकी हीलर बना सकते हो, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। और ये मैं कई सालों से कर रहा हूँ ना, मतलब 24 ईयर्स से तो मैं खुद ही इस पर बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी तो पूरी लाइफ मैनिफेस्टेड है इसी चीज़ से। तो मैं 14 सालों से जब लोगों को सिखा रहा हूँ ना, तो मेरे को एकदम कन्विंस्ड हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया हूँ कि डेली बैठकर अपने घर पे, अपने ऑफिस में, जब मैं पूरी दुनिया में 51 कंट्रीज़ में मेरे स्टूडेंट्स एज ऑन टुडे, तो उनसे जब कनेक्ट होता हूँ ना 1 to 1, तो मैं उनको जो अटैचमेंट देता हूँ वो एक्चुअली उनको मिल गया है। और मैं बोलता हूँ कि बस तुम हीलिंग शुरू करो और हीलिंग होगा। एंड दे स्टार्ट गिविंग मी रिपोर्ट्स, और मैं डेली अपडेट लेता हूँ, वर्कबुक है उसमें डेली लिखवाता हूँ, डेली अपने पास मंगाता हूँ, और उस चीज़ को चेक करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हाँ सचमुच में हो रहा है, और उनसे मैं थैंक यू, ग्रैटिट्यूड लिखवाता हूँ। तो वो थैंक यू की जो लिस्ट आती है ना, उससे मुझे पता चलता है इसका प्रोग्रेस क्या चल रहा है। तो एक्टिवेट हुआ तभी तो कर पाए ना। वो अपनी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं। हाँ पूछिए। कोई ऐसा केस याद आ रहा है जिसमें आपने मनी मैग्नेट को एक्टिवेट किया हो किसी व्यक्ति के अंदर? मैं खुद बैठा हूँ मैं खुद बैठा हूँ, और मैं एक और एग्जांपल दूंगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं खुद ऐसा अगर मैं बैठा हूँ तो मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में एक सिविलियन थे, छोटी सी नौकरी थी। 1989 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था तो मुश्किल से 2,500 रुपये उनको पेंशन मिलता था, 2-2,500 रुपये। उससे कमी थी, प्रॉब्लम थी, इसीलिए मेरी माँ ने अपना एक काम शुरू किया, थोड़े कपड़ों वपड़ों का कुछ व्यापार शुरू किया, जो कमोबेश चल रहा था, रोजी रोटी चल रही थी। इतना नहीं कि हम बहुत कुछ सोच सके कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन हमें कभी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मैं जब साइकिल में ही सब जगह घूमता था तो मैंने कभी ऐसा फील क्यों नहीं किया, क्योंकि आज बड़े शहर में हूँ तो मुझे लगता है कि बाइक भी कमतर है, कार जो है वो कार भी कमतर है, उससे बड़ी बड़ी कारें होती हैं। हमें तो ये लग रहा है ना, हमें ये लगता है कि ये भी मिले वो भी मिले, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ साइकिल था हमारे पास, एटलस की साइकिल, वो बड़ी वाली, है ना, और उसको चलाता था, और उसी से मैं दोस्तों से मिलता था, इधर उधर घूमता था। उस समय हमारे पास कोई चीज़ें नहीं थी। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए क्योंकि कमी महसूस हो रही है। तब जाकर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। सिर्फ 12th पास किया था और मैं 12th तक के बच्चों को पढ़ा लेता था। बात करने का, समझाने का, शुरू से एक काइंड ऑफ भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद बोल सकते हैं। तो मैं लोगों को सिखाता, समझाता। तो वो जो चीज़ें मैं वो कर रहा था वहाँ पर, 1996 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने कमी देखी, इसलिए तो मैंने काम करना शुरू किया। और फिर उसी कमी की वजह से मुझे लगा कि नौकरी करनी है। सोचे कि जस्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पड़ी थी सरकारी नौकरी करने के लिए या कोई भी नौकरी में भर्ती होने के लिए। मैं कॉलेज करूँ, मज़े करूँ, लेकिन नहीं, मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लगा कि यही अभी मेरे लिए ऑप्शन है। मैंने एग्ज़ाम दिए, पास किया, तो मुझे भर्ती हो गया। तो मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ।
तब भी मुझे सिर्फ 800 रुपये मिले थे पहला पेंशन, सॉरी पहला सैलरी जो मिला था, 800 रुपीज़ मेरे हाथ में जो आया था। फिर देखा कि 4000, 5000, 5000, 10,000 मैक्सिमम जो लग रहा था सैलरी मिल रही है उस समय। मेरे लिए ठीक था, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी फैमिली की बात करूँ वो ठीक था, लेकिन फिर मुझे शादी भी करनी थी, घर भी बसाना था। तो 2004 में जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी सैलरी उस समय मेरे हाथ में करीब करीब 7 या 8,000 रुपये आ रहा था 2004 में। तो मैंने बोला कि ये तो कम है, लेकिन उस समय मुझे घर भी बसाना था और मेरी फैमिली जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर भी है, मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी है, हाँ भेज ही रहा हूँ, तो ऑलरेडी शुरू से ही भेज रहा हूँ। मेरी तो यही मनसा थी कि उनकी मदद करूँ, क्योंकि मैं कर पा रहा था। आई वॉज द मझला बेटा हूँ मैं, बड़ा भाई जो है वो भी एक्चुअली किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, काम नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, क्योंकि उनका कुछ मेंटल लेवल में दिक्कत थी तो वो नहीं कर पा रहे थे। बाद में उनको ठीक करवा के नौकरी में लगाया, वो बात की बात है। छोटा भाई था, ग्रेजुएट था, वो भी काम नहीं कर रहा था, तो मुझे उस समय तो सपोर्ट करना था। जब मेरी खुद की शादी हुई, और शादी भी मेरी खुद का मैनिफेस्टेशन है, मैंने जो वाइफ है मेरी वाइफ जो रितु है वो दिल्ली वाली है और मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, और मैं टोटली पोल्स अपार्ट है, हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे ट्रेडिशन अलग है, हमारे खान पान अलग है, और आज भी हम दोनों बहुत अलग अलग हैं। उनको गर्मी लगती है तो मुझे ठंडी लगती है, उनको ठंडी लगती है तो मुझे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैंने उनको मैनिफेस्ट किया, तो उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, प्यार किया, रेस्पेक्ट किया, बोले कि आप डिज़र्व करते हो, आपको आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने उनको मैनिफेस्ट किया, तभी तो मैं कुछ बन पाया ना। अगर मैंने बैड मैनिफेस्टेशन किया होता तो हमारी 20 ईयर्स की मैरिज में झगड़े होते, प्रॉब्लम्स होती, आज तक तो हुआ नहीं। लोग क्या बोलते हैं, जब 2 बर्तन होते हैं तो आवाज़ आती है, नहीं, मेरे लाइफ में तो नहीं हुआ, 20 ईयर्स हो गया, कोई खटकना नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं कि रुस के वो मायके चली गई, आज तक नहीं हुआ, और हम लोग उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। व्हाट, बिकॉज गुड मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ होते हैं ना। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि मैनिफेस्टेशन होता है। प्लस अब मैं पैसे की जब बात करूँगा तो इनकम लेवल वही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, हाँ ठीक था, एक सिंगल न्यूक्लियर फैमिली ठीक है, हस्बैंड वाइफ, 1 बच्चा 2 बच्चा ठीक है, सही चलोगे, क्वार्टर मिल जाएगा, लाइफ ठीक है, घूम फिर रहे हो, मज़ा आ रहा है। और एयरफोर्स ने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दी, आज भी हम याद करते हैं। वो एक सोसाइटी है, एक काइंड ऑफ कनेक्शन है, बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना, सबसे मिलना, इंग्लिश में बात करना, एक यूनिफॉर्म का एक अलग प्राइड होता है। आई रियल प्राउड ऑफ इट। आई वॉज ए एयरफोर्स सोल्जर, मुझे अच्छा लगता है, आई एम एन एयर वॉरियर। लेकिन पैसे की कमी तो है, उसको हम आँख तो नहीं ढक सकते, इसीलिए मैंने अपना स्किल्स बढ़ाया, सरस्वती वंदना की, मैंने नॉलेज लिया, स्किल्स बढ़ाया, एटीट्यूड बनाया कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कमाना है, बेटर ज़िंदगी जीनी है। इसीलिए मैंने 20 ईयर्स के सर्विस के दौरान 2000 से लेकर 2016 16 लॉन्ग ईयर्स अपनी पूरी तैयारी की, अपना वो मनी मैग्नेट बढ़ाया, सॉरी मनी ट्रायंगल जो है वो मैंने बढ़ाया, और तब जाकर मैं ये बन पाया जो मैं आज आपके सामने बैठकर एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। सोचो कि आपने कितने ऐसे फौजी को देखा है, और मैं कोई बड़ी ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ कि कमीशन्ड ऑफिसर बड़ी, मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सिपाही, एक एयर वॉरियर की बात कर रहा हूँ जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में निकला। आई रिटायर्ड विद दैट रैंक सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप देखोगे तो कितने सारे आपको ऐसे कोचेस मिलेंगे, बताइए, कितने सारे ऐसे हीलर्स आपने देखा हो जो फौज से आए हो। फौज से आने के बाद तो या तो वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, या तो कहीं और नौकरी कर रहे हैं, या खेती बाड़ी कर रहे हैं, नॉर्मली ये होता है। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें मुझे वो ग्रोथ दिखाई दिया, मुझे लगा कि ये करना है, और प्लस मेरी क्या थी मनसा, सेवा करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। मेरे जैसे बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार है, मुझे उनकी मदद करनी है। तो जब मैंने सेवा का भाव किया तो फिर मैंने देखा कि पैसे तो एक आउटकम, वो तो आना ही आना है। मैं हजारों लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से इनकम आ रही है। तो जो पैसे अगर आपको चाहिए तो पहले सरस्वती वंदना करना पड़ेगा, नॉलेज स्किल्स बढ़ाओ, एटीट्यूड बढ़ाओ कि यस आप कर सकते हो, एंड देन आपको उसे प्रैक्टिकली करना है, उस पर पूरा विश्वास करके उस पर लगातार काम करना है। लेकिन एक ही भाव होना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें।